एक बार अयोध्या जी में श्री राम जी का राज्याभिषेक हो चुका है, उसके बाद की घटना है। राम जी का जितना अंतरंग सेवक परिकर था, उसकी एकांतिक बैठक हुई, गोष्ठी हुई, और बड़ी गंभीर समस्या थी, इसलिए एकांतिक गोष्ठी हुई। वो गंभीर समस्या क्या थी? बोले भाई देखो, राम जी तो सबके स्वामी हैं और राम जी की सेवा सबको मिली हुई है, पर ये हनुमान जी जब से आए हैं तब से हम सब की हालत खराब है। प्रत्येक सेवा में हनुमान जी आगे रहते हैं, हमारी सेवा तो हम तो मुंह देखते रह जाते हैं। हम सावधान हो उसके पहले तो राम जी से हनुमान जी सेवा में लग जाते हैं। जगने से लेके सोने तक प्रत्येक सेवा में हनुमान जी सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं। तो हम लोग फिर किस लिए हैं यहाँ? ऐसा करो, सबको अपने में मिला लो, भरत जी को, लक्ष्मण जी को, शत्रु सबको मिला लिया। एकदम जो राम जी उनको को भी मिला लिया। देखो भाई, बोले हाँ बात तो सही है, हमारी सेवा भी छूट जाती है, तब क्या करें? बोले राम जी से कहो। बोले तो बट गई सेवा, बटने के बाद भी अब गलती तो हम लोगों की है कि हम लोग उतने सावधान नहीं हैं, हनुमान जी जितने सावधान नहीं हैं। तो ऐसा करो, अब की बार राम जी सेवा का विभाजन करके राम जी के, किशोरी जी के हस्ताक्षर करवा लो, सील ठप्पा मोहर लगवा लो, और हनुमान जी से कहो कि देखो ये प्रस्ताव पारित हुआ है, ये सेवा है, भरत जी की ये, लक्ष्मण जी की ये, और शत्रुघ्न जी की ये, सुमंत्र जी की ये, सब की अलग अलग सेवाएं। आप फिर हनुमान जी कहेंगे इसमें हमारी सेवा? बोले आप कहीं इधर उधर थे, बैठक में समय से आप थे नहीं। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हनुमान जी तो हनुमान जी ही हैं, आपकी अपनी रुचि के अनुसार आप जो कहोगे सो सेवा। और इतनी तो बट गई, अब इनमें से तो खाली है नहीं, अब फिर जो बाकी रह गई हो सो आप। ऐसा ही किया, इतना गंभीर चिंतन किया महाराज जी कि एक छोटी सी छोटी सेवा राम जी की छोड़ी नहीं, सब सेवाएं बट गई। हनुमान जी के सामने कागज प्रस्तुत हुआ। हनुमान जी बोले क्या लिखा? बोले महाराज पढ़ लो, आप तो बुद्धिमताम वरिष्ठम हैं, ज्ञानिनाम अग्रगण्यम है। हनुमान जी ने देखा कि सारी सेवा बट गई, मेरे लिए कुछ भी बकाया नहीं। यहाँ तक कि सरकार प्रसाद भोजन करके उठेंगे तो कुल्ला कराने की सेवा अलग सेवक की, और रूमाल लेकर के, गमछा लेकर पोंछने की सेवा अलग की, और पान सुपारी देने की सेवा अलग की। कोई सेवा नहीं, सब सेवा एक एक सेवक की बटी, सरकार के हस्ताक्षर। हनुमान जी ने कहा मेरी सेवा? बोले आपकी तो क्या है, इसमें से जो बाकी हो सब आपकी, बाकी बची हुई सब सेवा आपकी। हनुमान जी बोले बाकी तो कुछ है ही नहीं, फिर भी चलो, सरकार हमें सेवा देना ही चाहेंगे तो सेवक को तो सेवा मिलती है, इसलिए सेवा भाव हो तो सेवा दी नहीं जाती है, सेवक को सेवा मिल जाती है। चर्चा चल ही रही थी, तब तक राम जी को जम्हाई आई उवासी। राम जी को जम्हाई आई तो जम्हाई आने पर चुटकी बजाना चाहिए, पुरानी पद्धति है। तो सरकार को चुटकी बजाने का भी श्रम क्यों करना पड़े? बोले सरकार ये सेवा हमारी, आपको जब भी जम्हाई आएगी हम चुटकी बजाएंगे। अब जम्हाई का तो कोई समय निश्चित होता नहीं कि
कब आएगी, कितने बजकर कितने मिनट पर आएगी। और सेवक तो सेवा करो, किनारे हो। अब हनुमान जी को तो ऐसी सेवा मिल गई, बैठे मुंह देख रहे हैं कब जमाई आवे, कब चुटकी बजाएं। हमारी सेवा में चूक नहीं होनी चाहिए। लोगों ने कह ले साहब, हम तो इनको किसी तरह से किनारे करना चाहते थे, ये तो और मजबूती से पक्के हो गए, अब तो इनको कोई हिलाना मुश्किल है। चलो कोई बात नहीं, दिन भर तो जैसे तैसे बीता। जैसी सायंकाल का समय आया, सरकार ब्यारू करके शयन कुंज में पधारे। वहाँ श्री चंद्रकला चारुशीला जी का पहरा था। हनुमान जी बस यहाँ तो बस अब किशोरी जी की सखियों का ही प्रवेश है, सबका प्रवेश नहीं है यहाँ, आप तो बस बाहर ही विराजो। हनुमान जी बोले भाई हमको सेवा मिली, सरकार को जमाई आएगी, चुटकी हम बजाएंगे। बोले वो तो सेवा मिली, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन आप भीतर नहीं जा सकते। हनुमान जी बोले जमाई तो सोते समय ज्यादा आती, हमको कैसे पता चलेगा कब जमाई आई। सखियों ने कही आप जानो, आपका काम जाने, हम तो भीतर नहीं जाने देंगे आपको, आप तो बाहर विराजो। हनुमान जी बोले कोई बात नहीं, हम हट नहीं करते हैं, आपकी मर्यादा भंग नहीं करेंगे, हम तो रात भर चुटकी बजा के कीर्तन करेंगे। क्यों? रात भर का जागरण भी हो जाएगा, अब चुटकी बजती ही रहेगी, तो जब जमाई आएगी तब हमारी सेवा हो गई। तो हनुमान जी कंगूरे पर बैठ गए। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। हनुमान जी ने तो विजय मंत्र का कीर्तन करते हुए चुटकी बजाना आरंभ कर दिया, और रघुनाथ जी ने सोचा मेरे सेवक हनुमान जी की सेवा व्यर्थ क्यों जाए। राम जी बार बार जमाई लेने लगे और हनुमान जी का कीर्तन तेज हुआ, तो राम जी का मुंह खुला का खुला रहेगा, ऐसे हो गया। हाहाकार मच गया, सब सखियां परेशान, केसरी जी व्याकुल, श्री कौशल्या कैकेयी सुमित्रा आ गई, भरत जी आ गए, लक्ष्मण जी आ गए, शत्रुघ्न जी आ गए, सरकार को क्या हो गया, मुंह खुला का खुला रह गया, पूरे अयोध्या में हाहाकार मच गया। बोले अब तो कोई समाधान नहीं। राज वैद्य आए, नाड़ी वाड़ी देखे, बोले वो तो एकदम सही है, पर क्या पता, कोई बीमारी का कोई पता नहीं, मुंह खुला का खुला रह गया, हाय हाय बड़ा अनर्थ हो गया। अब तो जब कोई समाधान न हुआ तो गुरुजी को याद किया, वशिष्ठ जी महाराज पधारे। अर्धरात्रि का समय, सब रो रहे हैं अयोध्या में, सब महल में करुण क्रंदन मचाए, सरकार को पता नहीं क्या हो गया, मुंह खुला का खुला रह गया। वशिष्ठ जी ने देखा, ध्यानस्थ हुए, ओहो ये अपने सेवक की सेवा के अधीन हो जाते, ये रघुनाथ जी का स्वभाव है। सब समझ गए ध्यान में। बोले सब लोग यहाँ उपस्थित हैं? बोले हाँ हाँ सब उपस्थित हैं। सब सेवक उपस्थित हैं? बोले हाँ सब सेवक उपस्थित हैं। वो हनुमान जी कहाँ हैं? तब लोगों का ध्यान, बोले हाँ हनुमान जी तो नहीं है। तो समाधान तभी होगा जब हनुमान जी आएंगे। हनुमान जी को खोजो।
सखियों ने कहा वो तो भीतर घुसना चाहते थे, हमने मना किया था, पता नहीं कहाँ गए होंगे, बाहर निकल के देखो। तो कनक भवन के कंगूरे पर बैठकर श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कीर्तन करते चुटकी बजाते थे, हनुमान जी कूदे। जैसे ही बोले भला भीतर चलो हनुमान जी, जैसे भीतर जाके देखा सब घेरे हुए, सब रो रहे हैं, राम जी का मुंह खुला का खुला है। ये देखकर हनुमान जी भी दुखित हो गए। अब दुख में कीर्तन छूट गया, चुटकी बजाना जैसे ही बंद हुआ राम जी का मुंह बंद हो गया। राम जी मुस्कुराते हुए उठ के बैठ गए। बोले तुम्हारी चुटकी व्यर्थ हम जाने नहीं दे सकते, क्योंकि हम तुम्हारी सेवा के अधीन हैं। वशिष्ठ जी बोले पहले कागज लाओ जिस पर सबके हस्ताक्षर हुए थे, लाओ कागज लाओ। कागज आ गया। बोले इसको फाड़ के अभी सरयू जी में विसर्जित कर दो। क्यों? बोले ये कागज बना, रजिस्ट्रेशन हुआ सेवा का, उसी से समस्या आई। अब बोलो अब क्या कहना चाहते हो? सबने हाथ जोड़ के कहा हनुमान जी समस्त सेवाओं पर आपका प्रथम अधिकार होगा, आपकी दया से कुछ बाकी रह जाएगा सो हम लोग भी कर लेंगे, बाकी प्रथम अधिकार तो आपका है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी को आपने अपने वश में कर लिया है। माई मेरे श्याम